बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मीसोमेरिक इफ़ेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में या इफ़ेक्ट के बारे में। मीसोमेरिक इफ़ेक्ट का क्या इफ़ेक्ट है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा बता दें नोट करके। मीसोमेरिज में बताया गया था if 2 and 6 position is occupied, then resonance does not occur. Like in रेजोनेंस यहाँ पर भी नहीं होगा। चूँकि ये सेम प्लेन में नहीं रहते। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चूँकि ये सेम प्लेन में नहीं है। चलो, इफ़ेक्ट हम लोग देखना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट में हम लोग देखेंगे पहला इफ़ेक्ट। यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। इफ़ेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ पर इफ़ेक्ट देखा जाए, यहाँ पर ध्यान दो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। ये 1.12, 1.10, 1.08 एंगस्ट्रॉम। ये बॉन्ड लेंथ घट रही है। सो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ घट रही है, जिससे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो क्या क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पर बेंजीन का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये
यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका इंटरमीडिएट अगर हम लोग देखते हैं, कार्बन 1 और ये 2, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो 1.39 एंगस्ट्रॉम इज लेस देन 1.54 बट ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एक तो जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर एक जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक बार सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो वास्तव में पूछा जाए कौन सा बॉन्ड है तो आप कहेंगे वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब अगर आपसे फिर से चर्चा हम लोग करें तो यहाँ पर नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, रिजोनेंस changes bond length, it decreases bond length of single bond while increases bond length of double bond। अच्छा, अब चाहे डिक्रीज का चेंज हो, यहाँ पर चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आप ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर मान लो X एंगस्ट्राम है, यहाँ पर Y एंगस्ट्राम है, सॉरी यहाँ पर Y एंगस्ट्राम है और यहाँ पर Z एंगस्ट्राम है। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z एंगस्ट्राम। क्यों ऐसा है? चूंकि X में रिजोनेंस नहीं है तो जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वही होगी। यहाँ पर Y में रिजोनेंस आ गया है, तो रिजोनेंस आ गया तो ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को घटाता है, तो ये घट जाएगा। यहाँ पर भी रिजोनेंस है, ये भी घट जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग के लिए प्लस एक Cl के लिए 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पर 2 मतलब 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं, इसका मतलब चेंज यहाँ पर ज़्यादा है, और चेंज है कैसा, घटने का, इसका मतलब ज़्यादा घटेगा ये वाला लास्ट वाला, और ये Y वाला कम घटेगा, तो इसलिए Y ज़्यादा होगा Z से। तो ये इफेक्ट हो गया बॉन्ड लेंथ पे, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको बताएं, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी पे बात करें
तो रिजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। यहाँ पर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। यहाँ पर ध्यान दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर CH2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर 4 7 10 नंबर ऑफ resonating structure increases, so stability increases। ये हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम आपको और नोट करके बताना चाहेंगे, नोट करके, if two species has resonance, then in which one is stable due to equivalent resonance and other due to non-equivalent resonance। Then species which is stable due to equivalent resonance is more stable। यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, अब ये देखें, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब दोनों
जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं सब एक ही जैसे हों, कोई अंतर ना हो। यहाँ पर माइनस चार्ज बॉन्ड में बदल जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड माइनस चार्ज में। तो यहाँ पर ये आर ओ माइनस, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड बदल जाएगा माइनस चार्ज में। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये आर सी ओ माइनस, यहाँ पर ओ, ये प्लस हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर ये रिजोनेंस है, ये नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेंस, चूंकि जो चार्ज है वो अलग अलग एटम पर है, नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेंस, और ये इक्विवेलेंट रिजोनेंस। सो RCOO minus is more stable than RCOOH, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा, RCOO minus is more stable than phenoxide ion। यहाँ पर दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर 4 नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये देखो, ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड में बदल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में। अब एक बार अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है ये, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर ये बॉन्ड बदल जाएगा नेगेटिव चार्ज में और ये बदल जाएगा बॉन्ड में। सॉरी, एक स्टेप आगे हम दिखा दिए। ये माइनस चार्ज यहाँ पर पहले बॉन्ड में बदलेगा और बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज में बदलेगा, तो ये O, ये हो जाएगा। अब ये फिर से माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्ड में और बॉन्ड यहाँ से माइनस चार्ज में बदल जाएगा। ये सेकंड हो गया। यहाँ पर
2 इक्विवेलेंट, 5 नॉन इक्विवेलेंट। मोर स्टेबल। फाइव इक्विवेलेंट, 5 नॉन इक्विवेलेंट, 5 नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब दोनों में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 5 नॉन इक्विवेलेंट है, यहाँ पर भी 5 नॉन इक्विवेलेंट है, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है और ये लास्ट वाला कम स्टेबल क्यों है? रीजन है कि यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, तो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए स्टेबिलिटी कम होगी। नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव एटम होगा चार्ज होगा, नेगेटिव आइटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। चलो और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये तो था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ और एग्जाम्पल, फ्यू अदर एग्जाम्पल। फ्यू अदर एग्जाम्पल। यहाँ पर
10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 10 कैसे हैं, 3 यहाँ पर CH3 कर सकते हो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 10 हो जाएंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 3 3 सर यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और कम होगी। ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये देखो यहाँ पर रिजोनेंस है, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर डबल बॉन्ड है, रिजोनेंस है। और यहाँ पर देखें, ये साथ में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रिजोनेंस। अल्फा हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यहाँ पर ध्यान दें केवल रिजोनेंस है, यहाँ पर रिजोनेंस नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो रिजोनेंस। इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। अच्छा, इधर से अगर ले लिया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 2 यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इधर से अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिल जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में 2 यहाँ मिल जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रिजोनेंस। यहाँ पर देखें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, और यहाँ पर 2 अल्फा मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में 2 यहाँ मिल जाएगा, और 1 यहाँ, थोड़ा सा गलत हो रहा था।
यहाँ पर देखें, ये 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6, 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 और 2, 2 और 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये कार्बन है, तो कार्बन ने 3 ही बार बनाया है, इसका मतलब 2 यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 2, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर नंबरिंग कर दिया जाए 1, इसकी नंबरिंग 2, इसकी नंबरिंग 3, इसकी नंबरिंग 4, इसकी 5, तो पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे से, दूसरा ज़्यादा होगा चौथे से, चौथा ज़्यादा होगा तीसरे से, तीसरा ज़्यादा होगा पांचवें से। और देखा जाए स्टेबिलिटी का, यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाए, तो ये देखो यहाँ पर पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, चौथा ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये तीसरा ज़्यादा होगा चूंकि पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड और तीसरे पर इलेक्ट्रॉन है। फिर ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो पहला ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, और फिर पांचवा सबसे कम हो जाएगा। क्यों? चूंकि ये एरोमेटिक होता, लेकिन ये आड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर एरोमेटिक नहीं हो पा रहा है, इसको एरोमेटिक होना चाहिए था। तो ये चीज़ हो गई स्टेबिलिटी ऑर्डर में। एक और हम लोग देखते हैं,
यहाँ पर ये हो जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहले में रिजोनेंस, तीसरे में रिजोनेंस है इसलिए ज़्यादा होगा। पहले से ये टर्सरी है, टर्सरी ज़्यादा हो जाएगा इस सेकेंडरी से और इस सेकेंडरी से, लेकिन इसमें रिजोनेंस है चौथे वाले में, इसलिए चौथे वाले से ज़्यादा। तो ये हो गया। अब हम लोग इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी देख रहे हैं। इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस, देन रेट इंक्रीज। यहाँ पर एग्जांपल में CH3 CH2Cl, यहाँ पर ये Cl माइनस हट जाएगा, CH3 CH2 प्लस, यहाँ पर Nu माइनस अटैक करेगा, 3 CH2 Nu। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको आप एल्किल क्लोराइड कहोगे। एथिल क्लोराइड, यहाँ पर आप एलिल क्लोराइड ले रहे हो, ये एलिल क्लोराइड है, यहाँ पर Cl हट जाएगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहाँ पर Nu माइनस अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Nu हो जाएगा। और थर्ड में ये एलिल क्लोराइड है, ये बेंजिल क्लोराइड है। यहाँ पर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, Nu माइनस ये हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम लोग नंबरिंग कर दें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। रेट अगर पूछा जाए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, रेट फॉर SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो तीसरा ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे से, दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव होगा पहले से। कारण यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, यहाँ पर भी रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पर प्लस चार्ज है, रिजोनेंस है, यहाँ पर भी रिजोनेंस है। लेकिन नीचे वाले में 4 स्ट्रक्चर बनेंगे इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाले में 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे इसलिए ऊपर वाला कम स्टेबल होगा।
तो इसलिए कम रिएक्टिव होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, इफ functional group is stable, due to resonance, then reactivity decreases. तो अगर फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस के कारण स्टेबल है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पर हम ध्यान दें, ये एथिल क्लोराइड आप ले रहे हैं, यहाँ पर आप विनाइल क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन है। ये पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 CH2 प्लस, यहाँ पर NU माइनस, यहाँ पर NU माइनस, नो रिएक्शन। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है। ये यहाँ पर पहले पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है। यहाँ पर भी NU माइनस आप लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे नो रिएक्शन, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं लिखोगे। इसको आप लिख रहे हो एथिल क्लोराइड, इसको बिनाइल क्लोराइड, इसको आप लिख रहे हो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये नंबरिंग कर दिया जाए 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर ध्यान दें, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, मतलब CL रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी CL रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। तो दोनों केस में CL जो है रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, इसलिए दोनों केस में रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ऊपर वाले में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए ऊपर वाला कम स्टेबल है। तो अगर रिएक्शन की बात किया जाए तो नीचे वाले केस में संभावना कम होगी, ऊपर वाले में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रेट अगर बात की जाए तो थर्ड रेट फॉर एशियन रिएक्शन। एक चीज़ हम आपको और बताना पसंद करेंगे, यहाँ पर हम CL लिए हैं, अगर OH ले लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो जिसमें लोन पेयर है, तो नहीं हटेगा आसानी से। तो ये हो जाएगा, नोट करके क्लोरोबेंजीन एंड विनाइल क्लोराइड does not represent Asian reaction in normal condition, but represent
एशियन रिएक्शन at high temperature or at high pressure are in presence of both. नॉर्मली पूछा जाए तो आप कहेंगे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आल्सो प्रेजेंस ऑफ माइनस एम ग्रुप एट आर्थो और पैरा पोजीशन increases rate for ASEAN reaction। यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एक ही है NO2, यहाँ पर भी एक ही NO2 है, तो फिर तीसरे का रेट ज़्यादा क्यों है? तो आप बताएंगे यहाँ पर NO2 पैरा पोजीशन पे, जबकि चौथे में मेटा पोजीशन पे है। तो आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।